हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजपथ का नाम परिवर्तित कर कर्तव्य पथ रखा गया है। तो इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है राजपथ का इतिहास और क्यों बदला गया है नाम, क्या आवश्यकता थी, ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिससे केंद्र सरकार राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखी है। ठीक है, तो अभी आपको ये जो पिंक पॉइंट दिख रहा है नेशनल स्टेडियम से सीधे आप चलेंगे तो नेशनल स्टेडियम से सीधे चलने पर आपको ये ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रहा है जो चौराहे का मिलन बिंदु है। तिलक मार्ग इधर कस्तूरबा गांधी मार्ग, जाकिर हुसैन रोड और मानसिंह रोड। और फिर हम जब जैसे ही चौराहे से आगे निकलते हैं ये पॉइंट ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच के रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता था। हाल ही में जो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो राजपथ कब से नाम पड़ा? आज़ादी के बाद इस रास्ते का नाम राजपथ रखा गया। तो इससे पूर्व क्या था? इससे पूर्व इसी रास्ते का नाम किंग वे था, अर्थात इसका अंग्रेजी अनुवाद। किंग वे नाम ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत जो भारत का संचालन आज़ादी से पूर्व करती थी, सर्वप्रथम इन्होंने अपनी राजधानी कोलकाता स्थापित की थी। कोलकाता में शासन के दौरान जब संपूर्ण भारत पर इन्होंने अधिकार कर लिया तो दिल्ली सल्तनत मुगल वंश के लंबे इतिहास में दिल्ली राजधानी थी तत्कालीन हिंदुस्तान की। यानी हिंदुस्तान का प्रशासन भारतीय शासकों द्वारा या तत्कालीन राजाओं द्वारा दिल्ली से संचालित होता था। और लोगों के मन में यह विचार थी, यह एक मानसिकता थी कि भारत यानी हिंदुस्तान का शासक दिल्ली में रहता है। इस विचारधारा को तोड़ते हुए 1911 में ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। और इसी भव्य समारोह के दौरान यह घोषणा की गई कि अब तत्कालीन ब्रिटिश हिंदुस्तान की राजधानी कोलकाता नहीं दिल्ली होगी। और उसी समय इस रास्ते का नाम किंग वे रखा गया जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और आज़ादी के पश्चात किंग वे का नाम परिवर्तित कर दिया गया, यूँ कह लें आप, हिंदी अनुवाद कर दिया गया राजपथ, अर्थात राजा का पथ, यानी जिस रास्ते से राजा जाता है। राजपथ कहीं न कहीं राजा के हुकूमत को दर्शाता है जो ब्रिटिश राजा का हुकूमत था। इस विचारधारा को दूर करने के लिए सरकार ने इसे कर्तव्य पथ नाम दिया, अर्थात भारत का राष्ट्रपति भारत का राजा नहीं बल्कि जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि है, जिसका ये कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार, जिसे जनता द्वारा बनाया गया, जो जनता के कल्याण के लिए है, भारत का राष्ट्रपति जो संविधान का के अनुसार या संविधान का या पूरी जनता का एक प्रतीक होता है, देश की एकता और अखंडता का, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, ना कि भारत पर राज्य करता है। तो इस विचारधारा, इस औपनिवेशिक विचारधारा को परिवर्तित कर भारत सरकार ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा है, अर्थात किंग वे से राजपथ, राजपथ से कर्तव्य पथ। अर्थात 1912 में किंग वे, 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये राजपथ हो गया और वर्तमान में ये कर्तव्य पथ हो गया। और इस परिवर्तन के साथ, नाम परिवर्तन के साथ, इस रास्ते का सौंदर्यकरण भी किया गया है। जहाँ विजय चौक आप देख रहे हैं, ये विजय चौक, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और बीच में ये रहा राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक, जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति, जिस पद पर वर्तमान में एक जनजाति समुदाय की महिला प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और ये इस बात को निरूपित करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, महिला, पुरुष राजा के पद पे, अर्थात सर्वोच्च पद पे, यानी हेड ऑफ स्टेट के पद पे जा सकता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत विचारधारा को प्रदर्शित करता है, अर्थात राजतंत्र से हटके लोकतंत्र की खूबसूरती को। तो बीच में इसलिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, कर्तव्य पथ कर देना, अर्थात राष्ट्रपति भवन, यानी राष्ट्रपति जो उस भवन से कार्य का संचालन करता है, संपूर्ण जनता को एक राष्ट्र होने का अनुभव कराता है,
अब वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।